दोस्तों 9 बजे तक का द बंगाल फाइल्स का एडवांस बुकिंग कितना हो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग बोल रहे कि भाई जो ज़्यादा ही टेंशन लेके बोल रहे कि भाई ये है वो है, मैं आपको बता दूं कश्मीर फाइल्स का एडवांस बुकिंग है ना, वो 1.1 करोड़ कुछ हुआ था, जितना मुझे याद है 1.1 करोड़ या 1.15 करोड़ कुछ। तो ऐसा नहीं कि एडवांस बुकिंग पे ही सब कुछ होता है, बट हाँ ये बंगाल में तो भाई मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कहीं पे भी इसके शोज़ वोज़ है। तो भाई देखो, गवर्नमेंट के पास वो राइट होता है कि फ़िल्म रिलीज़ करने देनी है या नहीं। ओके, वो कोर्ट वोर्ट में केस चलेगा तो वो बात के बाद में देखेंगी, लेकिन एक बात तो ज़रूर होता है कि जब आपके यहाँ पे कोई फिल्म बैन होती है और कोर्ट में अगर आप केस बाद में अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी जीत भी जाता है तो भी ये जो गवर्नमेंट होता है, बंगाल गवर्नमेंट ममता वाला, तो उनके पास जनरली एक राइट होता है कि वो कम शोज़ लगा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे कि जो दूसरी फिल्में आ रही है वो बोलेंगे कि भाई वहाँ पे ही ज़्यादा, उनके ही ज़्यादा स्क्रीन से, तो हम इस फिल्म को नहीं दे सकते। तो वहाँ पे भी अगर कोर्ट में भी केस जाके अगर वो जीत भी जाते हैं मेकर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाला, फिर भी गवर्नमेंट वाले अपना दिमाग लगा सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो द बंगाल, हाँ आप सच्चाई तो छुपा नहीं पाओगे, वो OTT पे वगैरह आ ही जाएगी, बट जैसा चाहिए वैसा एडवांस बुकिंग। एक तो भाई देखो, इन लोगों ने ये भी कहा है कि खाली 911 शोज़ का अगर आप एडवांस बुकिंग ऑल ओवर इंडिया शुरू कर रहे हो, नॉट ओनली बंगाल की बात करूँ मैं, अगर मुंबई, दिल्ली, पटना, MP, UP, अपना ये क्या कहते हैं कर्नाटका, चेन्नई, जितने भी केरला, जहाँ जहाँ की अगर बात करूँ तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो एडवांस बुकिंग ही अगर आपने कम, एक बात ज़रूर कहूँगा, फिर भी मेकर्स ने शार्प डिसीजन लिया कि एडवांस बुकिंग ही कम जगह पे ओपन कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पे चल सकती है ये फिल्म, ये मेकर्स को ऐसा लगता होगा, जो अच्छी बात है अगर आप पॉजिटिव हो तो। लेकिन आपने अच्छी तरीके से प्रमोट थोड़ा बहुत करना चाहिए था। ये ओवरसीज़ में रिलीज़ करवा के, हालांकि इसका भी रिव्यू लाऊंगा मैं, अगर ओवरसीज़ में आप क्या कहते हैं रिलीज़ करवा के, वो जो फॉरेनर्स से स्टेटमेंट्स में दिलवा के वो हाइप नहीं बनती भाई, तो वो अच्छा है। उससे अच्छा है कि वो अभी जो दिल्ली में स्क्रीनिंग हुआ वो भी अच्छा हुआ, कुछ लोगों ने अटेंड किया था वहाँ पे स्क्रीनिंग, ये अच्छी बात है। पर ये पहले ही थोड़ा सा भारत में ही कर देना चाहिए था, अलग वे में रिलीज़। चलो जो भी है, आंध्र प्रदेश 8,500 की एडवांस बुकिंग हुई है, 17,000 की आसाम में एडवांस बुकिंग हुई है। लेकिन एक बात याद रखो, सब कुछ डिपेंड करता है वर्ड ऑफ माउथ पे। 21,000 की एडवांस बुकिंग बिहार में हुई है, 42,000 छत्तीसगढ़, गोवा 4,500, गुजरात 80,000, झारखंड 56,000, कर्नाटका 1.5 लाख। वेरी गुड यार, कर्नाटका का एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त। 8,000 केरला, 32,000 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4.5 लाख, 4.25 लाख की एडवांस बुकिंग, वेरी गुड। 24,000 उड़ीसा, 17,000 पंजाब, 25,000 राजस्थान, 5,000 तमिलनाडु, तेलंगाना 2.5 लाख, एक्सीलेंट। उत्तर प्रदेश 54,000, 3,000 उत्तराखंड, 1.5 लाख दिल्ली। अब पर्टिकुलरली मेरा यहाँ पे क्या कहना है वो मैं बता देता हूँ। दिल्ली में 1.5 लाख नहीं, शायद 2 लाख का हुआ एडवांस बुकिंग दिल्ली। देखो मेरा ये कहना है पर्टिकुलरली कि ये फिल्म नहीं, इस पे नहीं चलने वाली, क्या बोलते हैं एडवांस बुकिंग पे। ये फिल्म है वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली। अगर पब्लिक सपोर्ट करे तो ये फिल्म बहुत बड़ा धमाका कर सकती है, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है तो ये फिल्म का मुश्किल है चलना, क्योंकि बहुत सी फिल्में आ रही है। मतलब बागी है, द बंगाल फाइल्स को, अब तो इसको तो मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि यही फिल्म की हम कंपेरिजन कर रहे हैं। दिल मद्रासी करके कोई एक फिल्म आ रही है, और घाटी करके फिल्म आ रही है तेलुगु में, एक पंजाबी फिल्म भी आ रही है, लोका जो है वो हिंदी डब में रिलीज़ हो रही है, एक सियापा करके फिल्म आ रही है। भाई यहाँ पर इतनी फिल्में आ रही तो आप शोज़ को लेके भी थोड़ा बहुत समझ जाओ। द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज़ हुई थी तब उतनी फिल्में नहीं आई थी, सिर्फ राधे श्याम रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे, जितना मुझे याद है। और RRR और KGF 2 अगले 2-3 वीक के बाद आई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो और बच्चन पांडे भी शायद 2-3 वीक बाद आई थी। तो ऐसा नहीं था उस टाइम पे, उतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी। यहाँ पे तो कंपटीशन ही कंपटीशन है, और 2-3 शायद 1-2 मराठी फिल्में भी शायद आ रही है। तो देयर इज़ टू मच कंपटीशन एंड टू मच लेस स्क्रीन्स। हाई कंपटीशन, लेस स्क्रीन्स, ये इसका एक अलग एंगल है। और जैसे बंगाल में ये फिल्म शायद नहीं हुई है रिलीज़, तो भाई ये बहुत बड़ा सेटबैक है। उस लॉजिक से देखा जाए तो वर्ड ऑफ माउथ पे ही ये फिल्म चल सकती है, ये याद रखो, पहले ही बता दूं मैं आपको। अब देखो 9 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ, भले ही ये 10 बजे अगर वीडियो अपलोड हो जाता है तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं कम बता रहा हूँ। मैं 9 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ। 14.5 लाख की एडवांस बुकिंग ऑल ओवर इंडिया हुई है, और विद ब्लॉक सीट्स
45 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, यानी कि 14.5 लाख की एडवांस बुकिंग। अगर आप कश्मीर फाइल्स से कंपेयर कर रहे हो, कश्मीर फाइल्स का 1.15 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ था, मतलब इसकी तुलना में 1 करोड़ ज़्यादा। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि जो शाम तक क्या ये फिल्म 50 लाख की एडवांस बुकिंग कर लेती है क्या। 50 लाख की भी कर लेती है तो वर्ड ऑफ माउथ अगर चल जाता है तो ये ज़बरदस्त हो सकता है कि इसका कलेक्शन आ जाए। एट प्रेजेंट मुझसे पूछोगे 2-3 करोड़ का डे 1 कलेक्शन देखने को मिलेगा। बजट है 15 से 20 करोड़, वो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे बाद में बजट आ जाएगा, बट 15-20 करोड़ बजट है इसका ऑफिशियल। 15 करोड़ है शायद, उसका 12 करोड़ था कश्मीर फाइल्स का, तो 15 से 20 करोड़ का बजट कन्फर्म है। एट मोस्ट 20 है, एट लीस्ट 15 है। देखो भाई, एक बात मैं दावा कर सकता हूँ कि ये फिल्म अपना बजट निकाल देगी। हाँ, 20-25 करोड़ तक मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म लोग देखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लोग अगर क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर आप एक तरीके से इस फिल्म को हर एक आदमी तक ये आवाज़ पहुँचे ऐसा टाइप का चाहते हो, तो भाई कम से कम 100 करोड़ का इसने कलेक्शन करना चाहिए। मेरे को 25-30 करोड़ करके हीट तो टैग ये ले भी सकती है उसमें, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल हाइप वाइप नहीं है, पर शोज़ कम है नो डाउट। पर अगर वर्ड ऑफ माउथ चल गया ना भाई साहब, तो ये ऐसा लेवल कर लेगी ना, बाकी फिल्मों का कर देगी फिर। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, बट ये देयर आर 2 सिनारियोज बता दिए मैंने। शोज़ कम है, दूसरी बात फिल्में बहुत ज़्यादा आ रही है। आप यहाँ पे सिर्फ बागी की कंपेयर मत करो, बाकी फिल्में भी देखो कितनी आ रही है। एक स्टेट में रिलीज़ ही नहीं हुई है, ओके, तो मतलब कुछ जगह पे इसके शोज़ भी कम हैं। तो वो अगर सिनारियोज़ की बात करें तो अभी जो 14.5 लाख की एडवांस। और एक बात है, ये फिल्म को जो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई एडवांस बुकिंग से जज मत करो, मैं एडवांस बुकिंग से जज नहीं कर रहा, लेकिन क्या अपडेट भी नहीं दूँ क्या एडवांस बुकिंग की? तो एडवांस बुकिंग से तो मैं जज भी नहीं कर रहा। ये ऐसी फिल्म नहीं है कि जो लोग एडवांस बुकिंग पे जाएंगे। भाई पब्लिक की ताकत कितनी बड़ी है आपने देखा है, द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, द महाअवतार, नरसिम्हा, छावा, नो डाउट एडवांस बुकिंग मैटर भी नहीं करता है। बट यहाँ पे ये भी है कि पब्लिक पहुँचनी भी चाहिए थिएटर्स तक, तो ये उतना थोड़ा बहुत प्रमोट तो किया है विवेक अग्निहोत्री ने, उस लेवल का नहीं किया है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ग्राउंड लेवल पे हुई है प्रमोशन। अब वॉकिंग ऑडियंस पर सब कुछ है। अब वॉकिंग ऑडियंस क्या कहते हैं, स्पॉट बुकिंग वगैरह, ये सब कुछ मिला के फिर भी मैं 2-3 करोड़ का डे 1 प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई हाँ, केरला स्टोरी का भी भाई लोगों ने 2-3 करोड़ का ही डे 1 प्रेडिक्शन किया था, वो 9 करोड़ गई थी। तो ऐसा नहीं है भाई, वॉकिंग ऑडियंस याद रखो, स्पॉट बुकिंग की ताकत देखो कितनी बड़ी होती है। डायरेक्ट टिकट जो लेते हैं ना थिएटर में जाके, उनकी ताकत देखो कितनी बड़ी है। बड़े बड़े ट्रेडर्स ने 2-3 करोड़ बोला था, तरण आदर्श ने भी 3 करोड़ बोला था, केरला स्टोरी गई थी 9.5 करोड़। तो उस टाइम पे तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था, मैंने भी 3.5 करोड़ का प्रेडिक्शन किया था, वो 9 करोड़ गई थी। तो अभी का ट्रेड तो यही बता रहा है 2-3 करोड़ आएगा डे 1। अगर वो 3 करोड़ का 9 करोड़ भी आ सकता है, अगर पब्लिक सपोर्ट करे तो की बात है। जी हाँ, स्क्रीन्स नहीं मैटर करते, फिर शोज़ नहीं मैटर करते, पब्लिक की ताकत अलग होती है। शोज़ बढ़ाने पड़ते हैं फिर मेकर्स को या फिर थिएटर ओनर्स को, तो वो तो भाई पब्लिक पर है। अभी अगर ट्रेड के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, मैं बेवजह आपको झूठ नहीं बोल सकता। अभी डे 1 2-3 करोड़ लग रहा है, 14.5 लाख, चलो 15 लाख पकड़ के चलो, 9 बजे तक का एडवांस बुकिंग हुआ है।